हेलो बच्चों, तो आप लोगों को गुप्ता क्लास में स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विभाज्यता की जांच के नियमों को प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से और 11 से विभाजित है। सिर्फ हाँ या ना नहीं का जवाब दे। सिर्फ हाँ या नहीं का जवाब देना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करें हम लोग इसमें जवाब देना है। पहला नंबर यही हम लोगों का, ठीक है ना। तो 2 से 124 कट जाएगा पूरा पूरी। 2 से 124 पूरा पूरी कट जाएगा, तो हाँ कट जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे करके डिवाइड दे दीजिए। 2 से 124, ठीक है ना। ऐसे करके डिवाइड दे दीजिए। 6 बार में 12 कट गया, ठीक है। और 4 तो 2 बार में 4 कट गया। ऐसे करके आप डिवाइड देकर समझ सकते हो, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ, ठीक है। 3 से कटेगी तो ना, उसी तरह से डिवाइड दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ठीक है। 4 से कटेगी, ठीक है ना, तो हाँ ना लिख दिए हैं। अब हम यस नो लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए हाँ नहीं लिख देते हैं। तो 4 से कटेगी तो हाँ, 5 से कटेगी तो ना, 6 से कटेगी तो नहीं, 7 से कटेगी नहीं, 8 से कटेगी नहीं, सॉरी 7 कहाँ है इसमें, 7 नहीं, 8 ना, 9 भी ना, 10 भी ना और 11 भी ना, ठीक है ना। ये सबसे नहीं कटेगी। इसके बाद देखते हैं 286 है। 286 तो ये कटेगी, हाँ ठीक है। 2 से कट जाएगी, ठीक है ना। 3 से ना, 4 से ना, 5 से ना 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 ना, 8 से भी नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी, 10 से भी नहीं कटेगी और 11 से भी कटेगी। 11 से, हाँ 11 से कटेगी, ठीक है ना। इसी तरह से सभी बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा, किससे कटेगी और किससे ना कटेगी, ठीक है ना। ऐसे जैसे 546 है, 546 को 2 से करके देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि देखिए 546 है, तो यहाँ से 2 से करके देख लीजिएगा 2 से होगी कि नहीं होगी। तो 2 बार में 4, 1 14, 7 बार में 14 आ गया, ठीक है ना। और 6 आ गया 3 बार में, तो 6 पूरा पूरी कट गया, यानी कि कट रही है। 273 बार में कट रही है, तो इसका क्या होगा, हाँ होगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप सब करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो चलिए देखते हैं दूसरा। विभाज्य की जांच के नियमों का प्रयोग द्वारा ज्ञात करें कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 2 से 3 से 5 से और 9 से विभाजित है, ठीक है ना। इसको भी इसी तरह करना है। तो सबसे पहले इस तरह का हम लोग बना लेंगे, ठीक है। और इसी में हाँ और ना का जवाब इसी में हम लोग क्या करेंगे कि दे देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, 126 है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखिए 126 है, तो यहाँ भी 126 है। 126 है तो 126 उतार दिए, 672, 672, 990 ऐसे करके हम सब उतार दिए हैं 6 तक। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको बनेगा। देखिए 2 से 126 हो जाएगी ना, 2 से 126 हो जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगी, ठीक है। 3 से क्या होगा, 3 से हमारा ये क्या होगा, होगा कि नहीं होगी। 3 चौका 12 और 3 दूना 6, हाँ होगी, तो हाँ लिख देंगे। 5 से होगी कि नहीं होगी, 26 है तो 5 से तो हमारे नहीं होगी, लेकिन 6 से हमारे क्या होगी, होगी। 6 से हमारे क्या होगी, सॉरी 9 से क्या होगी हमारी, होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हाँ ठीक है। इसी तरह से 672 है, तो 672 होगी, तो यहाँ लिखेंगे हाँ। 2 से होगी, 3 से भी होगी, 5 से नहीं होगी तो नहीं लिख देंगे, और 9 से भी नहीं होगी तो नहीं लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह हमारा 990 है, तो 990 हमारे सभी से होगी, तो हाँ लिख देंगे सभी में, हाँ 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 हाँ। 2020 है, तो इसमें होगी, 2 से 3 से नहीं होगी, 5 से होगी, 9 से नहीं होगी। इसी तरह से 2856 है, तो 2 से हाँ होगी, ठीक है ना। 3 से भी होगी, ठीक है। 5 से नहीं होगी और 9 से भी हमारा क्या होगी, नहीं होगी। इसी तरह से हमारा देखते हैं छठा नंबर। तो छठा में देख लीजिए 2 से नहीं होगी, 3 से होगी, 5 से नहीं होगी और 9 से भी हमारे क्या होगी, नहीं होगी। इसी तरह से हम देखते हैं तीसरा नंबर में क्या कह रहा है। विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग द्वारा बताइए कौन सी संख्या 4 से और 8 से विभाजित है। 4 से और 8 से विभाजित वाला दोनों को बताना है, ठीक है ना। तो देखते हैं चलिए। तो देखिए इसमें भी इस तरह से उतार लिए हैं, और 4 से और 8 से जो है इसमें भी बता देते हैं। देखिए तो 4 से इसमें क्या होगी, 4 से इसमें क्या होगी, तो देखते हैं तीसरा नंबर। तो 4 से हाँ होगी, ठीक है। 8 से क्या होगी, हाँ होगी, 512। 4 से और 8 से कट जाएगी, ठीक है ना। 12,159, ठीक है ना। 21 से होगी तो इससे नहीं होगी, 4 से नहीं होगी और 8 से भी नहीं होगी,
ठीक है ना। इसमें क्या होगी, 4 से होगी 40 96 4 से होगी, और 8 से क्या होगी, नहीं होगी। इसमें भी क्या होगी, इसमें भी क्या होगी, सॉरी ये वाला 8 से होगी यहाँ पे 8 से होगी, ठीक है ना। ये 8 से होगी और ये 14,590 होगी, तो हाँ ये होगी, ठीक है ना। और ये क्या होगी, नहीं होगी, 8 से नहीं होगी। 21,084 4 से होगी, 8 से नहीं होगी। 1 10 100 10 लाख 10 लाख करोड़ 3,17,95,012, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, ये हाँ होगी, 4 से होगी, और 8 से हमारा क्या होगी, नहीं होगी। 4 से होगी, 8 से हमारा क्या होगी, नहीं होगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, निम्न संख्याओं की 6 से विभाजित की जांच करें। इसको विभाजित करना 6 से होगी या नहीं होगी, उसको जांच करना है, ठीक है ना। तो देखिए चौथा नंबर है, चौथा का पहला ना, तो 12 5 8 3, तो देखते हैं 6 से पूरी कट जाती है, तो आप ऐसा डिवाइड करके देख लो यहाँ पे 12 5 8 3, ठीक है ना। इस तरह से 6 दूना 12, ठीक है, तो कट गया 5 8 6 6 6 24 6 6 9 54, 9 बार में कितना आ गया 54, 4 43 हमारा 6 24 32 6 36 6 42 नहीं आ रहा, कटवे नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे एक बच जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा ये, तो ये होगा हमारा चौथा नंबर, क्या होगा हमारा, निम्न संख्याओं की 6 से विभाजित की जांच करें। तो ये हमारी होगी क्या, ये 8 से 4 गया 4, जाने 22 20 18 24 30 36 42 48 नहीं होगी। तो इसको क्या होगा हमारा, ये वाला पहला का चौथा का हमारा क्या होगा, 9 होगा, ठीक है ना। क्या होगा, 9 होगा। 9 यानी क्या, तो असत्य, क्या होगा, असत्य। यहाँ पे लीजिएगा 9 यानी असत्य, ये हमारा 6 से विभाजित नहीं होगा। इसी तरह से दूसरा नंबर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर क्या होगा, अगर आप भी डिवाइड करके वहाँ पे देख लिया तो ये क्या होगा, हाँ होगा। 6 3 9 2 1 0 क्या होगा हमारा, होगा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हाँ। और तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर भी आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, अगर कट जाता है पूरा पूरे तो कट जाता है पूरा पूरी तो होगा, और नहीं कटेगा तो क्या होगा हमारा, नहीं होगा। तो ये हमारा भी, ये भी कट जाता है तो ये हमारा क्या होगा, होगा, ठीक है ना। तो आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, हाँ, यानी कि हाँ मतलब सत्य लिख दीजिएगा, सत्य, और यहाँ भी हाँ मतलब सत्य लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, दो आंसर है, हाँ सत्य, हाँ सत्य, एक दोनों में से कोई एक लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, 5वां नंबर का क्या बोल रहा है, देखिए 5वां नंबर हमारा बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो 9 से भी विभाजित होगा। जैसे कि देखिए 3 से विभाजित है हमारा, जैसे कि कितना हम मान लेते हैं, 3 12 12 अगर मान लेते हैं, ठीक है ना। 12 जो 3 से हमारा विभाजित है, ठीक है ना, 3 6 5 12 4 12, ठीक है। तो ये क्या हमारा 9 से विभाजित होगा, 12 9 से विभाजित होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। मतलब 5वां का जो पहला था हमारा क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है ना। 5वां का दूसरा देखते हैं, ठीक है ना। यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से क्या है, विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य होगा। अगर 9 दूना 18 ही मान लेते हैं हम, ठीक है ना। तो 9 से तो 2 बार में कट जा रहा है 18, और यही हम 18 3 से भी काट लें तो 3 से नहीं कटेगा, 6 बार में 18, तो ये क्या होगा, ऐसे ही कोई भी टेबल देखो तो हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सत्य। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर में क्या करा है, सभी संख्याएं जो 18 से विभाजित होती हैं, जो 18 से विभाजित होती हैं वो 3 और 6 दोनों से विभाजित होंगी। जैसे कोई भी 18 से विभाजित होती हैं, 18 दूना क्या होता है, 36 होता है ना, तो हम ले लेते हैं 36। अगर ये 18 से विभाजित होती हैं, चलिए 18 से विभाजित होती हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2 बार में 36 कट गया, ठीक है ना। और ये 3 और 6 है, तो चलिए 36 है जो 3 से 6 से मारा, 3 से तो हो जाएंगे, 3 से 2 बार में और 6 2 बार में 6, ये तो हो जाएंगे। और 6 से है तो 6 6 36, ऐसे भी लिख सकते हो आप, सीधा लिख दो 6 से 6 बार में 36, तो हाँ हो रही हैं। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, यस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हाँ यानी कि सत्य लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सत्य। इसी तरह से हम चौथा नंबर देखते हैं। एक क्वेश्चन अच्छे समझिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, सभी संख्या जो 8 से विभाजित है वो 4 से भी विभाजित होंगे। जो 8 से विभाजित है मतलब 8 5 40 मान लीजिए, 8 दूना 16 मान लीजिए, तो होंगी, तो यहाँ लिख दीजिए सत्य लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए यहाँ पे, चौथा में सत्य लिख दीजिए, ठीक है ना। 5वां मान लीजिए, 5वां देखिए, 5वां में क्या करा है, जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाजित हैं वह 90 से विभाजित होंगे। जो 9 और 10 दोनों से विभाजित हैं, कोई भी संख्या, जैसे कि 9 दूना 18, 9 दूना 18 9 3 27, तो ये होंगी, तो ये बिल्कुल 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 नहीं होंगी, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं फिर से, जो संख्या 9 और 10 से दोनों से विभाजित है, जैसे कि 9 से मान लीजिए 90, ठीक है ना, तो वो 90 से भी हो जाएंगी, हाँ हो जाएंगी, बिल्कुल होंगी यार। जैसे कि अब हम मान लेते हैं 90, ठीक है ना, 90,
तो ये 9 से भी हो रहा है 10 बार में 90, ठीक है ना, और 90 है तो ये भी 9 से हो रहा है 90 10 बार में, सॉरी 9 बार में 90 हो रहे हैं, और 90 से नहीं होंगे तो 90 से 90 एक बार में होंगे ना 90 से, ठीक है होंगे ना, तो क्या होंगे इसमें यस होगा, इसमें क्या होगा पचमा में हमारा सत्य होगा। छठा में देखते हैं, यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं का अलग अलग की पूर्ण विभाजित करती हैं तो नहीं करती हैं तो नहीं करती हैं, पूर्ण विभाजित दोनों अलग संख्या की नहीं करती, ठीक है ना। सतमा देखिए, सतमा क्या बोल रहा है, सतमा हमारा बोल रहा है दो सअभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, दो सअभाज्य संख्या, ठीक है ना, लेकिन उसमें से एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो होनी चाहिए नहीं, वैसा नहीं होता है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे नहीं होता है, तो हम क्या लिख देंगे असत्य, असत्य, यहाँ भी असत्य होगा, असत्य हम नहीं लिख दिए हैं, लिखिए असत्य होगा यहाँ पे, मतलब नहीं भी बोल सकते हो, असत्य बोल सकते हो, सत्य का हाँ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ और सत्य असत्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझने के ऊपर है। देखिए अब क्या है 8वां नंबर क्वेश्चन बोला, दो क्रमागत विषम संख्या का योग सदैव 4 से विभाजित होता है तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, तो असत्य लिख देंगे आप लोग, असत्य। अब देखिए यहाँ 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर क्या बोल रहा है 8, 24 व 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। चलिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो ये तीनों काम लोग करते हैं, तो पहले 6ठा नंबर दे देते हैं, फिर 8 है तो 8 को करते हैं, तो 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ठीक है ना। इसी तरह हम 24 का करते हैं, 2 से 12, 12 से 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। इसी तरह से इसका हम लोग करते हैं कितना 32 का, तो 32 का हम लोग करते हैं 2 से 16, 2 से 8 और 2 से 4 और 2 से 2 और 2 से 1, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8, तो हम क्या लिख देंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ठीक है ना। इसके बाद हम लिखेंगे 24, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे लिखेंगे कितना 32, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया 6ठा नंबर कंप्लीट हो गया। अब 7वां नंबर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित का स्वरूप गुणनखंड बताइए। 7वां नंबर में क्या है, निम्नलिखित का स्वरूप गुणनखंड बताइए 4 और 32, जैसे यहाँ देखिए 4 और 32, तो देखिए 4 किसके किसके टेबल में आएगा, पहले 4 का देखते हैं, तो 4 आएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और डायरेक्ट 4 के टेबल में आएगा। 32 है, 32 किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 में आएगा, 3 से नहीं आएगा, 4 से आएगा, 4 से फिर 5 से नहीं आएगा, 6 से 36 नहीं आएगा, 7 6 से 12 आएगा, 7 के टेबल में आएगा, 7 चौके 7 चौके 38 42 नहीं आएगा, 8 के टेबल 16 24 32 8 के टेबल में आएगा, 9 9 28 36 नहीं, 10 के नहीं आएगा, 12 12 24 36 नहीं, 13 26 33 नहीं, अब 16 2 32 आएगा, फिर 32 के टेबल में आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या आ रहा है 1 2 4 आ रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए 1 2 4, तो इसका आंसर कितना होगा हमारा, तो 1 2 और 4 आंसर होगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग देखेंगे 8 32 42 क्या है, 8 32 42, तो इसका भी देख लेते हैं 7वां के बाद 8वां में हम लोग 8 32 42, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8 32 42। तो पहले 8 का देखते हैं, 8 किसके किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और 8 के टेबल में आएगा। 32 किसके किसके टेबल में आएगा, तो 32 आएगा किसके, 1 के आएगा, 2 के आएगा, 4 के आएगा, 8 के आएगा, 16 के आएगा और 32 के आएगा, ठीक है ना। फिर हमारा 42 है, तो किसके किसके टेबल में आएगा, 1 के आएगा, 2 के आएगा हमारा, 3 के 6 9 6 12, 3 के 3 40 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 5 के नहीं आएगा, 6 के नहीं आएगा, 6 6 6 12 18 24 6 6 42, 6 के टेबल में आएगा, 7 6 35 42, 7 के टेबल में आएगा, 16 24 32 50 48, 9 के टेबल में 28 36 42 नहीं आएगा, 10 के टेबल में 12 24 27 48 नहीं आएगा, 13 26 23 24 28 36 42, 14 के टेबल में आएगा, 15 30 16 32 17 2 34 18। अब ऐसे कुछ टेबल में आएगा तो कितना होगा आंसर इसका, 1 1 2 1 2 और कितना आ रहा है 1 2 4 है नहीं है, 1 2 8 है नहीं है, तो हमारा कितना आ रहा है इसमें, तो 1 2 आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना ध्यान से। हमें तो 1 2 नहीं दिख रहा है, आप लोग अगर देख लिएगा आधा अंक और भी आता तो और बढ़िया है, ठीक है ना। तो 1 2 आंसर 32 अपन 4 करता है नहीं, 1 और 2 आएगा। इसी तरह से 9 नंबर क्वेश्चन देख लिया, 9 नंबर में हमारा क्या करा, सॉरी 9 नंबर नहीं 7 का बी ना था, ये 7 का बी था, ये 7 का ए था, ठीक है 7 का बी और 7 का सी देख लीजिए, 7 का सी देख लीजिए, 7 का सी क्या कहता है 14 है 56 है और 28 है, 14 56 28 है, तो 14 56 28 14 किसके किसके टेबल में आता है बताइए, तो 14 आता है किसके किसके टेबल में, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 6 9 12 15 5 10 7 4 12 16 फिर 7 के टेबल में आएगा, फिर जाएगा 14 के टेबल में आएगा। इसी तरह से हमारा क्या है ना 56 है, तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 3 3 6 16 3 3 26 26 नहीं आएगा, 4 4 4 4 4 5 16 4 के टेबल में आएगा, ठीक है ना। 5 के नहीं आएगा, 6 के नहीं आएगा, 7 के नहीं आएगा, 8 के नहीं आएगा। ऐसे देख लीजिए कि इसमें शायद है ना कि 2 3 4 7 8 भी आएगा, शायद इसमें 8 भी आएगा क्योंकि यहाँ कॉमन है ना, तो ये सब देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। इसके बाद इसमें कितने आएगा 14 4 4 4 4 4, हाँ उसके बाद आएगा 15 15 13 26 13 26, ऐसे करके देख लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा, ऐसे करके आप गुना करके देख लीजिएगा किसके किसके टेबल में आता है, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग देखते हैं 8वां नंबर, ठीक है 8वां नंबर में क्या पूरा निम्न का गुणज निकाले, कितना का गुणज निकालना है, निम्न का गुणज निकालना है, तो इसका गुणज निकालना है कैसे देखिए, तो इसका गुणज निकालना है,
तो 8 का है, तो हम लिख देंगे सीधे कि 8 का गुना नहीं करना, तो 8 का 8 और 16 तो 24 ऐसे ही लिख देंगे, पहाड़ा ले लेंगे 8 को 32 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। और 10 का है ना, 8 और 10 का, 10 का 10 का, तो यहाँ लिख देंगे 10 20 30 40 ऐसे करके हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है ना। इसके बाद 4 और 12 का है, बी में कितना है 4 और 12 का है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे 4 का 4 4 8 4 12 4 4 16 गुना निकालना तो यही होगा 16 ऐसे करके निकाल लेंगे, 12 24 36 ऐसे करके इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। इसके साथ 3 5 8 3 5 8 सी का कितना है 3 5 और 8 है हमारा, ठीक है। 8 है तो 3 3 6 3 3 9 3 6 12 ऐसे करके निकाल लेंगे, 5 10 15 20 ऐसे करके इसको निकालना, 8 9 16 24 8 को 32 इसको करके ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसमें भी आप लोग को कोई तकलीफ नहीं होगी। नॉर्मल देखिए क्या बोला, निम्न का सर्वगुणज बताएं, सर्वगुणज बताइए, निम्न का सर्वगुणज बताइए। तो देखिए इधर क्वेश्चन दिया हुआ है कैसे बनाना है इसको भी, तो इसको भी देखते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, तो इसे भी हम लोग देखते हैं और अच्छे ढंग से बनाते हैं। तो देखिए 4 और 14 है, कितना है 4 और 14, तो देखिए ये 4 ये नौमा का ए नंबर कैसे बनेगा। जैसे यहाँ 4 और 14 है, तो ये कैसे बनाएंगे। तो देखिए 4 के टेबल में पहले देखेंगे, 4 का टेबल पहचान नहीं है, 8 4 3 12 4 6 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 10 का 40, फिर लिख देंगे ऐसे ही 44, यहाँ से ऐसे लिख देंगे 44 टेबल पर, फिर 44 के बाद कितना आएगा 48 ऐसे करके 56 भी जाएगा, उसके बाद भी बहुत कुछ जाएगा, ठीक है ना। 56 के बाद कितना जाएगा, 56 के बाद हमारा 60 जाएगा। इसी तरह से हम 14 का पढ़ लेंगे, 14 14 14 28, ठीक है ना। 14 का पढ़ लेते हैं, 14 14 28 34 42, ठीक है ना। तो ऐसे ही पढ़ लेंगे हम, ठीक है। और देखेंगे कॉमन कौन कौन है, तो हमारा देखिए 28 28 कॉमन है, ठीक है ना। 28 28 कॉमन है, एक 56 56 कॉमन जाएगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 28 और 56, ठीक है ना। आगे एक 56 भी जाएगा, तो 56 वैसे करके आप लोग देख लीजिएगा। बी नंबर देखते हैं, बी नंबर में क्या बोल रहा है, बी नंबर बोल रहा है 8 और 24, तो 8 और 24 को कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 8 का पारा पढ़ लेते हैं पहले, 8 8 9 16 8 24 8 को 32 8 45 8 4 48, फिर 24 का पढ़ लेते हैं, 24 को 24 24 दूने 24 24 दिन 48, फिर 24 का टेबल ऐसे ही पढ़ के हम लोग देखेंगे 24 कितना होता है। तो 24 ये होता है हमारा 24 इंटू 3, 24 दिया 72, फिर 24 चौके 96, 24 चौके 96 ऐसे पढ़ के देखिएगा। तो इसका भी जो आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा, कितना कितना इसमें मैच करेगा। तो 24 करके 48 करके 72 करके 24 करके 48, देखो 24 24 तो यहाँ आ गया, 48 48 भी आ गया, एक क्या आएगा 72 आएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा आंसर में 24 48 और 72, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ जाएगा मैच करेगा आगे भी हम लोग को, लेकिन आंसर में 3 ही दिया, लेकिन हम तो आप दो तो निकाल के बता ही दिए हैं। एक तरह एक सी नंबर क्वेश्चन वो भी देख लीजिए कितना है, 6 21 और 27 6 21 और 27 6 इधर देख लीजिए 6 21 और 27 है। तो देखिए 6 सी नंबर 6 21 और 27 है, ठीक है ना। इसको भी देख लीजिए, चलिए 6 21 और 27 को इसको भी देखें, 6 का 4 दिन 12 6 18 6 का 24, ठीक है। इसको भी ऐसे पढ़ ले 21 गुना 21 21 गुना 42, ठीक है ना। चल 60 63 हो जाएगा, फिर ऐसे पढ़ ले बिना चल 20 को 60 20 को 80 20 को 80 फिर 84 हो जाएगा, ऐसे पढ़ लीजिएगा। फिर 27 का भी टेबल ऐसे पढ़ लीजिएगा क्या क्या आएगा। तो इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, तो सी में मिलेगा 3 सी में मिलेगा 378 मिलेगा, 756 मिलेगा, ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। अब देखिए 10वां नंबर, देखिए 10वां नंबर हमारा क्या बोल रहा है, छठा का सी था ये, छठा का सी सॉरी 9वां का सी था ना, 9वां का सी, ठीक है ना। अब 10वां देखिए, 10वां का निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, 540 है, ठीक है ना। 540 है हमारा, ठीक है। ए नंबर 540 है, इसको निकाल दीजिए 2 से 1 7 बार में 14 270, फिर निकाल दीजिए 2 से 1 बार में 35 गुना 70, फिर ऐसे 5 से निकाल दीजिए डायरेक्ट, 5 से कितना बार में निकलेगा, तो 7 इधर हो गया, 10 10 20 इधर हो गया, तो 27 निकल गया, 27 से 1 बार में ऐसे करके निकाल दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 27 = 540। ऐसे करके बी का भी निकाल लीजिए, बी का कितना है 440 है ना, 440, तो 2 से 220 बार में और 2 से 110 बार में, 2 से कितना बार में 55 बार में, 5 से 11 बार में, ऐसे करके इसका भी निकाल लीजिए। तो इसका कितना होगा 2 × 2 × 2 × 5 × 11 आएगा, ठीक है ना। इसी तरह सी का निकालिए, सी का कितना है 420, सी का कितना है 420 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में 0 210, 2 से 1 बार में, 2 से 5 बार में, सॉरी 105 कितना निकलेगा 105 बार में, फिर निकलेगा कितना 5 से निकलेगा कितना बार में 21 बार में, फिर 21 से 1 बार में निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका भी आप लोग निकाल कर आंसर क्या कीजिएगा डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे हो सकता है तीनों को कॉमन कर लीजिए, तीनों को क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, 2 × 2 × 5 × 21, ठीक है ना। ऐसा हो गया, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, तो इतना बन गया है कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों लोग को शेयर भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।